तो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे रमजान का चैप्टर 19। बट उससे पहले अगर मैंने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो, क्योंकि इसके बिना उसका कोई फायदा नहीं है। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि यहाँ पर मैं मांगास, मूवी, एनिमे रिलेटेड कंटेंट लेके आता रहता हूँ। सो बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट होते हैं मौका उनको देखते हैं जो कि पुशअप मार रहा होता है एंड ये उसकी सीक्रेट ट्रेनिंग है। ये टाइम उससे कुछ देर पहले का है जब मोमो होकर उनको आयरा के साथ पकड़ लेती है। ओगर यहाँ 19 तक पुशअप मार के थक जाता है और जमीन पर गिर जाता है। वो अपने आप से कह रहा था कि हमें मेरे दूसरे पूल यानी दूसरे टेस्टिकल को ढूंढना होगा। बट अगर हम ऐसा करेंगे तो हम फिर से किसी वीड मॉन्स्टर से टकरा बैठेंगे और हमें उससे लड़ना पड़ेगा। या वो मिस साइको की बातों को याद करता है, जहाँ उन्होंने कहा था कि अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग होना है तो तुम्हें 5 सेट 100 reps ऑफ पुशअप्स, सेटअप्स एंड बैक एक्सरसाइज करनी होगी। अगर हम खुद से कहते हैं कि मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग, क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे वो मिस ऐसे को बचा सकता है। इधर वो क्या ही रहा होता है कि उसे पीछे से कोई आवाज देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि आयरा होती है। और उनसे पूछता है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रही हो। आयरा उससे कहते हैं कि मैं जानती हूँ कि ये सही नहीं है, क्योंकि तुम एक डीमन हो और मैं एक ह्यूमन। और उनसे कहते हैं कि वैसे मैं डीमन नहीं हूँ। आयरा अपनी बात को पूरी करते हुए कहते हैं कि मैं अपनी फीलिंग्स को और नहीं छुपा सकती। वो करुण से ऐसे ही खड़े रहने के लिए कहती है, जिस पर वो करुण डरते हुए कहते हैं कि क्यों, मैंने क्या किया है। आयरा उससे कहते हैं कि मैंने तुमसे कहा ना कि बस ऐसे ही खड़े रहो और अपनी आंखें बंद कर लो। और इतना कहने के बाद आयरा उसे किस करने जा रही होती है। जहाँ ये सब देख करुण इतना घबरा जाता है कि वो आयरा के मुंह पे हाथ मारता है। आयरा उसे कहते हैं कि आखिर तुमने मुझे क्यों मारा, मैं समझी नहीं। ओकरुन कहते हैं मुझे भी नहीं पता, बट ये तुम क्या कर रही थी। ओकरुन उसे बताते कि जब तुम किसी को अपनी फीलिंग्स बताते हो तो तुम्हें उसे किस करना पड़ता है। मैंने इसे बुक में पढ़ा था, इसे रेसिप्रोकल किस कहते हैं। जब कोई गर्ल अपनी फीलिंग बताती है तो मैन को उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। ओकरुन उसे कहते कि तुम गलत हो। आखिर किस टाइप की बुक में ऐसी बकवास बातें लिखी है। आयरा उसे बताते कि ये उसके डैड के ऑफिस मैगजीन में लिखा था, जिस पर ओकरुन कहते कि वो पक्का फोन मैगजीन होगी। ओकरुन आयरा से कहते कि तुम लड़कों में काफी पॉपुलर हो एंड इतना होने के बावजूद भी तुम रिलेशनशिप में इतनी बुरी कैसे हो सकती हो। आयरा कहते क्या मुझे सिलेक्टिव तरीके से बोलना चाहिए। ओकरुन कहते हैं मैंने ऐसा तो नहीं कहा। एंड इतना गैप हो दोनों एक दूसरे पे झपट रहे होते हैं। ओकरुन उसे कहता है कि तुम्हें ये सब बंद करना चाहिए, तुम जैसी पॉपुलर लड़की को इतना एक्सट्रीम नहीं जाना चाहिए। आयरा कहती है कि पॉपुलर लोगों को भी इन चीजों में दिक्कतें आती है, मेरे जैसे पॉपुलर होने का ये मतलब नहीं कि हमें कोई एफर्ट नहीं करने पड़ते। आयरा कहता है कि तुम गलत हो, मैं रिलेशनशिप में खराब नहीं हूँ, मुझे बस ये नहीं पता कि वो काम कैसे करती है। एंड इसका मतलब ये नहीं कि मैं इडियट हूँ। ओकरुन कहता है कि मैंने ऐसा कब कहा, बट जो कुछ भी हो तुमने जो किया वो गलत था। आयरा उससे कहते हैं कि मुझे पहली बार कुछ ऐसा महसूस हुआ है, तो मुझे अपनी फीलिंग को तुम्हें बताना ही होगा। ओकरुन उससे कहते हैं कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कहीं तुम्हें किसी स्पिरिट ने फिर से पोजेस तो नहीं कर दिया। इतना कहते कहते आयरा उसके पैरों में अड़ंगी लगा देती है, जिससे ओकरुन गिरते हुए आयरा के ऊपर आ जाता है। एंड यहाँ वो एक दूसरे को देख काफी शर्मा जाता है। यहाँ आयरा कुछ ऐसा मूव बनाती है, वहीं ओकरुन को कुछ गिरने की आवाज आती है, जहाँ वो देखते हैं कि मोमो ने देख ली होती है और ओकरुन ये देख काफी शर्मिंदा होता है। वही आयरा ओकरुन से कह देते कि जल्दी करो ना। ओकरुन मोमो से कहते कि जैसा तुम देख रहे हो वैसा कुछ नहीं है। एंड यहाँ मोमो से कहते कि तुम कितने घटिया हो। एंड इतना क्या है वो वहाँ से जा रही होती है। वहीं ओकरुन जूस के बॉक्स को उठाते हुए कह रहा होता है कि कसम से ऐसा कुछ नहीं है। मोमो से कहते कि मुझे लगा कि तुम अपनी रिपोर्ट अच्छी तरह से कर रहे होंगे, इससे अच्छा तो तुम मुझे बता ही देते कि तुम्हारी रिपोर्ट हाउ टू फक अ बिच है। जरा अपनी हालत देखो, तुमने अपनी जैकेट उतार दी और तो तुम दोनों पसीने से लथपथ हो, और ये सब स्कूल में क्यों? क्या ये तुम्हारी कोई नई फैंटेसी है? ओकरुन मुझसे कहते हैं कि मैं तुम्हें सब कुछ समझा सकता हूँ। मोमो से कहते हैं कि नो थैंक्स, मैं तुम्हारी बातें सुनना नहीं चाहती, बस मुझे इतना जवाब दो कि क्या तुमने मुझसे रिपोर्ट के लिए झूठ बोला था, हाँ या ना। ओकरुन बताता है कि मैंने झूठ बोला था। ये सुन मोमो कहती है कि बस इससे ज्यादा कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ओकरुन कहता है मैं तुम्हें सब एक्सप्लेन कर सकता हूँ। मोमो से गुस्से में कहती है मैंने कहा ना, मैं और कुछ नहीं सुनना चाहती। ये सुनो ओकरुन चुप हो जाता है एंड इतना क्या है वो वहाँ से चली जाती है। वो अपनी क्लास में वापस आ जाती है, जहाँ उसके दोस्त उससे जूस के बारे में पूछते हैं, जिस पर मोमो बताते हैं कि उसने उन्हें कहीं गिरा दिया। उसके दोस्त उससे कहते हैं कि तो तुमने जूस नहीं लिया, मैं समझी नहीं। ये सब सुन मोमो उनसे चुप होने के लिए कहती है। कहते कि मैं कुछ सोच रही हूँ। वहीं अब लंच के बाद मोमो अपनी क्लास में होती है, जहाँ उनके सर उन्हें श्रिम्प के बारे में बता रहे होते हैं। उसके सर उन्हें बता रहे होते हैं कि श्रिम्प 49.7 माइल्स पर आवर की स्पीड से पंच कर सकता है, जिसकी पावर फोर्स 150 किलोग्राम तक जा सकती है। और अगर इसका साइज एक आम ह्यूमन जितना होता तो इसकी पावर फोर्स 700 टन तक जा सकती है, जो कि एक एलिफेंट को सिंगल ब्लो में गिराने के लिए काफी है। एंड इवन वाटर के अंदर भी ये काफी पावरफुल है। बट इमेजिन करो कि ये पानी के बाहर हो, तो इसकी पावर फोर्स काफी डिस्ट्रक्टिव हो सकती है।
एंड यहाँ मोमो श्रिम्प से बात करती है। वो कहती है तो तुम्हें भी कभी कभी कुछ तोड़ने का मन करता है। एंड यहाँ उसके दोस्तों से श्रिम्प से बात करता हुआ देख ये समझ रहे होते कि वो पूरी पागल हो चुकी है। मोमो उस पल को याद करती है जब उसने ओकर उनको आयरा के साथ देखा था। ये सोच पहले तो वो काफी उदास होती है, पर दूसरे ही पल वो अपने आप को पंच करने लग जाती है। एंड उसे ये सब करता देख उसके दोस्तों को लगता है कि उसे पक्का इस श्रिम्प की आत्मा ने पोजेस कर लिया है। वहीं दूसरी तरफ वो करुण अपनी क्लास में खुद ही से बात कर रहा होता है, जहाँ वो डंबल लगाते हुए कहता है कि मिस ऐसे सही है, एक्सक्यूज बनाने का कोई फायदा नहीं है। मुझे लगा कि मैं उसे बिना बताए स्ट्रॉन्ग हो जाऊंगा तो मैं ज्यादा कूल लगूंगा। मैंने जानबूझकर झूठ बोला और जो कुछ हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूँ। मैंने उसे निराश किया, बट अब मैं क्या करूँ? अगर मैं मिस यासी की केयर करता हूँ तो मुझे ये सब भूल स्ट्रॉन्ग बनना होगा। एंड इतना कहते कहते वो करुण नोटिस करता है कि उसके नीचे पानी गिरा हुआ है, बट ध्यान से देखने पर पता चलता है कि उसकी पूरी क्लास में ही पानी आ जाता है। एंड जब वो अपने आसपास देखते तो उसे कोई नजर नहीं आता। ये देख वो सीधा अपनी क्लास से बाहर निकलता है, जहाँ वो आयरा को देखता है। वो उससे पूछता है कि आखिर सब कहाँ गए। आयरा उससे पूछती है कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है, ये मोमो तो नहीं कर रही। जिस पर ओकर उनसे पूछता है कि वैसे मोमो कहाँ है। ओकर मोमो को उसकी क्लास में ढूंढने जाता है, पर वो वहाँ नहीं होती। आयरा उसे बताती कि बाहर एकदम अंधेरा छा चुका है, जहाँ होकर उनको बताते कि वो ऐसा पहले भी एक्सपीरियंस कर चुका है। वहीं दूसरी तरफ वो मोमो को देखते जो कि खिड़कियों को खोलने की कोशिश कर रही होती है, बट इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वो पूरी तरीके से लॉक्ड होती है। एंड यहाँ धीरे धीरे कर पानी का लेवल भी बढ़ रहा होता है। वही मोमो होकर उनके बारे में सोच रही होती है कि उसके साथ क्या हो रहा होगा और कहीं ये सिर्फ मेरे साथ तो नहीं हो रहा। मोमो कहती है एक तो उसके बारे में सोच सोच मेरा दिमाग खराब हो रहा है, ऊपर से ये पानी और आ गया। एंड इधर कहते कहते मोमो को कुछ सुनाई देता है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि मानो सामने से कोई आ रहा हो। एंड यहाँ हम देखते हैं कि वो एक सी मॉन्स्टर होता है जो कि उनके स्कूल में घुस जाता है। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऐसी ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।